Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कानपुर, उन्नाव, वाराणसी, प्रयागराज और अब हम खड़े हैं कन्नौज में और वो ही दिल दुखाने वाले दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर इस तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि रेत में फिर वही दृश्य, bodies that are buried in the barren river banks. This is Kannauj, literally the fifth place I am chronicling myself as we look at bodies that are buried in shallow graves, are floating in the Ganga and other rivers across Uttar Pradesh. यहाँ पर हमारे साथ राजनारायण जी हैं और हम थोड़ा उतर कर यहाँ पर नदी के तट के किनारे जा रहे हैं धीरे धीरे और आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ रेत भी है तो थोड़ा ध्यान से हम धीरे धीरे आ रहे हैं. Now there are of course two kinds of situations here. अगर आप कैमरा को उस तरफ देखें तो कुछ लोग तो अपने परिवारों के साथ आए हैं और वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन हम आज उनकी बात नहीं कर रहे हैं. वी आर कंटिन्यूइंग टू ट्रैक व्हाट आर द अबैंडन्ड बॉडीज नाउ इन द हंड्रेड्स and hundreds counted by me personally, so I can't even imagine how many more there must be. और आप देख सकते हैं इस तरफ चारों ओर जिसको कहते हैं मिट्टी आई है. People have just come, left bodies here and no one knows इनका क्या नाम है, ये कौन है. राजनारायण जी नमस्कार. क्या देख रहे हैं आप पिछले कुछ दिन में, किस तरह की मिट्टी आ रही है, किस तरह के बॉडीज़ यहाँ आ रही है? ये मिट्टी जो है जब से कोरोना काल चला है तब से ज़्यादा इसके पहले इतनी मिट्टी नहीं आती थी. आइए चलते हैं. हाँ, और जब से कोरोना काल चला तब से दूनी मिट्टी हो गए. पहले 50 से 100 मिट्टियाँ तक हो गई है. पहले 50 आती थी, अब 80 90 100 आ रही हैं. मुझे आज 12 साल हो गए हैं यहाँ कार्य करते इस कार्यालय से. मैंने इतना दस कभी नहीं देखा जो इस टाइम चल रहा है. ये कहते हैं मुझे 12 साल हो गए हैं लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ मैंने कभी नहीं देखा. सबसे बड़ा फ़र्क क्या संख्या में है? जी संख्या भाई ज़्यादा फर्क हो गया है. पहले हमारे यहाँ जो है पर डे 25 30 35 40 आती थी. अब इस टाइम पर हमारे यहाँ पर डे कभी 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई. हमारे पास रिकॉर्ड है इसका सब. अच्छा, पर इनके नाम नहीं, हम नहीं जानते, मतलब लोग इनको बस छोड़ जाते हैं, बस यहाँ आके गाड़ कर चले जाते हैं. आपको क्यों लगता है कि क्या लोगों को पैसे की कमी है या फिर उनको कोविड से डर है, वो मानना नहीं चाहते कि भी कोरोना है? भाई डर तो कोरोना का है और कमी भी है. इस टाइम परेशान भी है इंसान आदमी. यहाँ का पैसा है नहीं. आलू का ये पोजीशन रहा, देहात क्षेत्र रहा, आलू बिल्कुल मिट्टी में तरह बिक रहा है. तरबूजों की फसल हमारे यहाँ बेकार हो गए, पैसे भी नहीं है तो मजबूरी में आकर के ये अपना दफनाते हैं यहाँ. तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि दो किस्म की यहाँ पर हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं. अगर आप नदी के किनारे देखें तो जो अंतिम संस्कार हैं, जहाँ परिवार वाले खुद आए हैं और वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो चल रहा है. लेकिन अगर हम इस तरफ आएँ तो इस तरफ अगर आप नदी के पीछे देखें तो आप शैलो ग्रेव्स देख सकते हैं और कहीं तो फ्रेश पायर्स हैं, लेकिन उस तरफ देखें तो बिल्कुल ही जैसे रेत में कहते हैं कि बॉडीज़ छोड़ दी, दफना दी, कोई नहीं जानता इनका नाम क्या है, ये कौन थे. और इससे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, वी आर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट टुडे कि हमारी पीक जो है अब प्लेटो पे आ रही है, दैट आवर केसेस आर कमिंग डाउन. बट what is the calculation of what is going on in rural India? If, for example, these thousands of deaths are not being counted, and there's no COVID testing going on here, but it's very likely that when we see the coincidence with the surge, these are all COVID-related deaths. Now, if these are not even being counted in our death toll, then how can we make the point that our infections are coming down? Because where are the deaths and the cases being included from rural India? आप यहाँ देख सकते हैं ये ताज़ी यहाँ मिट्टी आई है. आपने कहा 12 साल में आपने कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे. सबसे बड़ा फर्क, और ये कितने हफ्ते से आप देख रहे हैं राजनारायण जी? ये हमको करीब 4-5 हफ्ते से चल रहा है. 4-5 हफ्ते. 4-5 हफ्ते से. एक दिन में अंदाजन कितनी ऐसी बॉडीज आती हैं? एक दिन में सब मिला करके कम से कम 70-80 तक बॉडी आ जाती हैं. सब दोनों जलाने वाले और सब मिला 70-80. अच्छा, जलाने वाले और जो ऐसे रेत में छोड़ जाते हैं. कहाँ कितनी दूर से आ रहे हैं? यहाँ हमारे औरैया से आ रहे हैं, हरदोई से आ रहे हैं, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, कानपुर देहात के आ रहे हैं. तो एक बात बताइए, बारिश का मौसम आएगा तो और मुसीबत होगी जब इतनी बॉडीज पड़ी हो. तो मुसीबत तो होगी. अगर बारिश कटान होगा तो ये निकलेगी, सब बह जाएगा. बालू है. सबसे ज़्यादा मुश्किल आप लोग को क्या पड़ रही है और सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात आपके लिए क्या है? चिंता वाली बात यही हो रही है कि हमको क्या कोरोना काल में बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है तो किसको घेर ले किसको ना घेर ले तो आदमी चिंता कर ही रहा है.
आदमी तो परेशान हो ही गया है सब। और सबसे बड़ी अजीब जो बात है कि हमारे को सरकार की तरफ से इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई। वो मानते भी नहीं कि इस स्केल पर, इस लेवल पर बॉडीज़ आ रही हैं। लेकिन आप देहात में आइए, हम तो 5 जगह खुद ही जा चुके हैं और आप देखेंगे कि इस तरह की जो मिट्टी में बॉडीज़ बिल्कुल बेरिड है, आप देख सकते हैं। और दूर दूर तक पीछे, एंड आई एम नाउ काउंटिंग इन द हंड्रेड्स। तो दैनिक भास्कर ने अंदाज़ा लगाया कि 2000 बॉडीज़ हैं अलॉन्ग द स्ट्रेच ऑफ द गंगा, लेकिन मैं खुद ही 5 लोकेशंस पर उतनी बॉडीज़ गिन चुकी हूँ, विच मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ मैनी मोर बॉडीज़, एंड विच मीन्स द बिग क्वेश्चन राइट नाउ इज़ दिस: ऑन what basis are we saying that our cases and our caseload and our fatalities are on the decline when we are not even counting the deaths out of rural India? It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.